नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इजीली लर्न कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास क्विज वीडियो जो भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर आधारित है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ ही हर जवाब के पीछे का कारण भी समझाएंगे। तो अगर आप इतिहास और करंट अफेयर्स के प्रशंसक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। सही उत्तर बी 26 जनवरी। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान भारत के हर नागरिक को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है और इसे पूरी तरह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस दिन दिल्ली के राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। परेड में भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता, सेना की ताकत और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन किया जाता है। यह दिन हमें हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों और देश के प्रति जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। Question 2, what does Republic Day commemorate? A. India's independence from British rule. B. Adoption of the Constitution of India. C. Birth of Mahatma Gandhi. D. Establishment of the Indian National Congress. सही उत्तर B. Adoption of the Constitution of India। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे भारत में उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया गया था। भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारतीय लोकतंत्र की नींव रखता है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। इसके द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए। क्वेश्चन 3, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। सही उत्तर बी 1949। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग तिथियों का महत्व है। एक 26 नवंबर 1949, यह दिन वह था जब संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया। इसे संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। 2 26 जनवरी 1950, इस दिन संविधान लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। Question 4, in which year was the first Republic Day celebrated? A 1947, B 1949, C 1950, D 1952। सही उत्तर C 1950। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया और भारत को एक गणराज्य, रिपब्लिक घोषित किया गया। इससे पहले भारत में सरकार का संचालन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर हो रहा था। संविधान लागू होने के साथ ही
यह अधिनियम समाप्त हो गया। इस ऐतिहासिक दिन को राजपथ, अब कर्तव्य पथ पर भव्य परेड और अन्य समारोहों के साथ मनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ ली। Question 5. Who is known as the father of the Indian Constitution? A. महात्मा गांधी, B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। वे संविधान सभा की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लिखने और इसे तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में प्रावधान शामिल किए। उनके नेतृत्व में संविधान को ऐसा रूप दिया गया जो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करता है। Question 6. How many articles were there in the original Indian Constitution? A. 395, B. 448, C. 370, D. 411। सही उत्तर A. 395। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स थे, जो 22 भागों, पार्ट्स और 8 अनुसूचियों, स्केड्यूल्स में विभाजित थे। ये अनुच्छेद भारत के संवैधानिक ढांचे को परिभाषित करते हैं और नागरिकों के अधिकारों, सरकार की जिम्मेदारियों और संघीय ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करते हैं। संविधान को बाद में समय समय पर संशोधित किया गया और वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। Question 7. How long did it take to draft the Indian Constitution? A. 1 year 10 months and 5 days. B. 2 years 11 months and 18 days. C. 3 years 6 months and 7 days. D. 4 years 2 months and 10 days. सही उत्तर B. 2 years 11 months and 18 days। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा की गई, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गहन विचार विमर्श और बहस हुई। इस दौरान भारतीय समाज की विविधता और विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। Question 8. Who was the chairman of the drafting committee? A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान को तैयार करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई और इसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित किया। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में थे।
डॉक्टर अंबेडकर को उनकी बौद्धिक क्षमता और कानूनी विशेषज्ञता के लिए भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 9, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ए, लॉन्गेस्ट रिटन, बी, शॉर्टेस्ट रिटन, सी, ओल्डेस्ट, डी, मोस्ट रिजिड। सही उत्तर ए, लॉन्गेस्ट रिटन। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे विस्तार से तैयार किया गया है ताकि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संबंध और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। जब इसे पहली बार लागू किया गया तो इसमें 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, 22 भाग, पार्ट्स और 8 अनुसूचियां, स्केड्यूल्स शामिल थीं। आज संशोधनों के बाद इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान ने कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरणा ली, लेकिन इसे भारत की आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुसार तैयार किया गया। Question 10, what type of government does India have? A, monarchy, B, federal parliamentary democracy, C, dictatorship, D, presidential system। सही उत्तर B, federal parliamentary democracy। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत में एक संघीय संसदीय लोकतंत्र, फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि एक संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ओ, भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसे संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ओ, राष्ट्रपति, जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, आमतौर पर औपचारिक भूमिकाएं निभाता है। दो, संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम ओ, भारत एक संघीय देश है जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। ओ, केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। 3, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ओ, भारत में सरकार का चुनाव नागरिकों द्वारा किया जाता है। ओ, नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 26 जनवरी के इतिहास और भारत के संविधान के बारे में थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इजीली लर्न कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।